उस इलाके में काबुल के बीचों बीच आखिर अल जवाहिरी को क्यों रखा गया था, इस पूरे मामले पर उस इलाके को समझने के लिए कर्नल दानवीर का एक बार हम रुख कर लेते हैं। वो बताएंगे मैप के जरिए कि आखिर वो इलाका जहां पर अल जवाहिरी को मारा गया है वो किन इमारतों से घिरा हुआ है और क्या कुछ इस पूरे मामले पर वो हमें जानकारी देते हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कर्नल दानवीर। जी शिरीन, ये जहाँ पे मारे गए हैं ये काबुल के बीचों बीच इलाका है। अगर दिल्ली के हिसाब से बात करें तो ये काबुल का लटियंस का इलाका है, जहाँ पर वहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस, वहाँ की एम्बेसीज, वहाँ का एयरपोर्ट ये काफ़ी नज़दीक है। तो शेरपुर का इलाका अगर नक्शे के हिसाब से देखें ये है वो नक्शा, और ये ग्रीन कलर में ये शेरपुर का इलाका है जहाँ पर अल जवाहिरी को यूएवी से टारगेट किया है। ये यूएवी ग्राफिक्स के ज़रिए हेल फायर मिसाइल से अटैक करती हुई दिख रही है। और यहाँ से इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वो मात्र 1.5 किलोमीटर है एरियल डिस्टेंस, और 20 मिनट का रास्ता है अगर बाय रोड वहाँ पे जाया जाए तो। और उसी तरीके से अगर शेरपुर से एयरपोर्ट जाया जाए तो रास्ते से 20 मिनट का रास्ता है, और अदरवाइज एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस ये पता लगती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इलाका है और कितना हाई सिक्योरिटी जोन होगा। तो काजू साहब का ये इसी जो सवाल ये कह रहे हैं कि वहां पे क्यों रखा है ये समझना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का तंत्र भी है, पुलिस की सुरक्षा भी है, फौज भी है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इसको बीचों बीच काबुल के रखा गया होगा। श्री बिल्कुल, तो यहाँ कर्नल दानवीर ने पूरे मैप के जरिए समझाने की कोशिश की कि देखिए वो किस तरीके से जो एरिया है काबुल के बीचों बीच रखा जाना, आखिर अल जवाहिरी को वहां पर क्यों रखा गया। और एक बार फिर मैं काजू आपके पास में आना चाहती हूँ। काजू जी, आपको क्या लगता है, आप ये सवाल उठा रहे हैं और मैप के जरिए हमने देखा भी कि बड़ी बड़ी इमारतों से और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल वो एरिया, वो अफगानिस्तान का काबुल का लुटियन जोन उसे कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही वहां पर अल जवाहिरी के रहने की? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मकान था जिसमें जवाहिरी के खानदान पहले से रह रहा था। एक खबर जो मैंने आज पढ़ी है वो ये भी है कि जवाहिरी बीमार था और फिर उसको अपने खानदान पे को भेजा गया, लेकिन जो भी था वो बहुत ही गलत कदम उनकी तरफ से उठाया गया, क्योंकि फिर वो निशाने पे था। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, भारतीय दूतावास जो है वो भी जहां पर शेरपुर के इलाके के पास है। और मैं ये आपसे कह दूं, जब मैं वहां राजदूत था भारत का, तो शेरपुर के इलाके के सामने से तो रोज ही गुजरना होता था भारत के राजदूतावास, जहां पे उस वक्त भारत का राजदूतावास स्थित था। तो वहां तो उस रास्ते से मैं गुजरता ही था रोज। तो इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में आया कि वहां क्यों रखा उनको। या तो एक कॉन्फिडेंस था वो तालिबान के ग्रुप में जिसने जवाहिरी को वहां रखा कि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन शायद वो भी नहीं जानते थे कि अमेरिकन इस वक्त इतना प्रिसाइसली उसको अटैक कर सकेंगे। क्योंकि जो खबर है वो ये है कि खाली जो मिसाइल अटैक हुआ ड्रोन से उसमें जवाहिरी ही मारा गया, और जो वहां पे उसके खानदान के लोग थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो आप देख सकती हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस वक्त कितनी बढ़ गई। बिल्कुल, और तैयारी पूरी थी और उसी तैयारी को देखिए किस तरह से अंजाम दिया गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।